देश में लोकसभा का, बड़ी पंचायत का चुनाव सातवें आसमान पे है। हरियाणा के अंदर 25 मई को छठे चरण में चुनाव होना है, लेकिन चौधरी देवीलाल की असली विरासत और कौन है, इसकी वर्चस्व की लड़ाई है। हिसार के अंदर इनेलो पार्टी की एक ऐसी प्रत्याशी जिन्होंने आज हांसी के अंदर अपने ऑफिस की ग्रैंड ओपनिंग की है, उनके साथ मैं दिखा रहा हूं कि ये जिला प्रधान है हमारे सतबीर सिसाई जी, विजय जैन साहब जिला प्रधान हैं, और पीछे बेरवाल साहब हैं, और आप सुनैना चौटाला हैं, आपकी 2 फ्रेंड्स भी हैं, और पूरा आपके साथ में पूरे समर्थक भी हैं। सुनैना चौटाला जी का ज़रा सा परिचय मैं दे दूं कि सुनैना चौटाला जी चौधरी हमारे ओम प्रकाश चौटाला जी के छोटे भाई की पुत्र वधू हैं, और ये इनका गांव, पैतृक गांव दौलतपुर में है, और अपने ज़माने की नेशनल शूटर भी रही हैं। हाँ, रवि चौटाला जी की धर्मपत्नी हैं। इनसे जानेंगे कि आपका चुनाव आप ही के परिवार के 2 ऐसे धुरंधरों से पड़ रहा है जिसे आप तो नहीं मानती, लोग कहते हैं, और कांग्रेस पार्टी से भी है, लेकिन आपने चश्मे को अभी तक संभाल के रखा है। और अभय चौटाला जी एक ऐसे माने जाते हैं, खेल रत्न भी और किसान रत्न भी माने जाते हैं, जिन्होंने अपनी विरासत को संभाल के रखा। ओम प्रकाश चौटाला जी और चौधरी देवीलाल जी की विरासत को, ऐसा क्यों? उन्होंने तो इस्तीफा ही दे दिया था किसान आंदोलन में। देखिए, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और दूसरी बात जो आपने कहा कि परिवार, ये परिवार की लड़ाई नहीं है, ये विचारधारा की लड़ाई है। विचारधारा की। जो भारतीय जनता पार्टी से कैंडिडेट हैं आदरणीय रणजीत सिंह जी, उनकी विचारधारा पहले कांग्रेस में थी और अब बीजेपी, यानी कि एनएलडी के साथ उनकी विचारधारा बहुत पहले अलग हो गई थी। उसके बाद तो 4 बार कांग्रेस से हारे भी हैं। हाँ जी, वो उनकी विचारधारा तो कांग्रेस में ही है ना, कांग्रेस में ही थी ना, तो इसलिए हार और जीत तो चलो 2 खड़े हैं तो उनकी होती रहती है, लेकिन विचारधारा की मैं बात कर रही हूँ। यहाँ मेरी विचारधारा आदरणीय चौधरी देवीलाल जी की विचारधारा से है, और अभय सिंह जी चौटाला उस विचारधारा को आगे बढ़ा रहे हैं, इसलिए हम उनके साथ कंधे से कंधा मिला के आगे बढ़ रहे हैं। You are extending the legacy of the Chaudhary Devilaal here. I am just trying of my best कि I want to do something for some people, so that's why I am here। तो मैं यही कहूँगी कि भी मैं चौधरी देवीलाल जी की लेजेसी को भी और उनकी विचारधारा को भी आगे बढ़ा रही हूँ। अच्छा, इन जेजेपी की बात करता हूँ, बीजेपी की जब बात करता हूँ, तो इनको तो गाँव में घुसने ही नहीं दिया जाता और आपको पलकों पे बिठाया जाता है, ऐसा क्यों? किसान इनसे इतना एलर्जिक क्यों है बीजेपी से और जेजेपी से? दुष्यंत जी के भी दुर्गति करते हैं और बीजेपी वालों को भी वो घुसने नहीं देते, लेकिन जहाँ चौधरी अभय सिंह जी का नाम आता है उनको पलकों पे बिछाते हैं, जहाँ सुनैना चौटाला जाती है वो उनको पलकों पे बिठाते हैं, ऐसा क्यों है? क्योंकि बीजेपी और जेजेपी ने जनता के साथ वायदा खिलाफी की, और जब आप जनता के साथ वायदा खिलाफी करोगे तो जनता आपको नकार देगी। और इंडियन नेशनल लोकदल का इतिहास है, जो भी जनता के बीच में वायदे किए हैं, जब भी वायदे किए हैं, वो सब उनको पूरा करके दिए। इसलिए लोग इंडियन नेशनल लोकदल का कोई भी कार्यकर्ता हो, कैंडिडेट हो, सबको पलकों पर बिठाते हैं। आप अपनी जीत को लेकर कितनी आश्वस्त हैं? आप तो शूटर रही हैं, और किसको निशाना बनाएंगी, राजनीतिक निशाना? इन सब 28 प्रत्याशी रह गए हैं, और हरियाणा के अंदर 3 महिला प्रत्याशी विमेन एम्पावरमेंट के लिए मैं बता रहा हूँ। एक तो आपके जेठानी है और एक अन्य है जो यहाँ मैदान में है। देखिए, इसमें सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मैं ही हूँ, क्योंकि आदरणीय चौधरी देवीलाल जी की विचारधारा को लेकर मैं खड़ी हूँ। दूसरी, जहाँ आपने बात कहा शूटर हो, निशाना साधने नहीं, काम करने आई हूँ, तो काम पे निशाना की तो होता है, ये फ्रेज है, इट इज अ फ्रेज। काम ही मेरा निशाना है, और इंडियन नेशनल लोकदल का इतिहास है कि वो उसका काम बोलता है। आपके कितने कैंडिडेट खड़े हैं? इंडियन नेशनल लोकदल में 2 सीटें जो हैं, एक हमारे इधर करनाल वाली सीट जो राजपूत उनको दी है, और एक अपनी महेंद्रगढ़ वाली सीट। बाकी अबे इसी खुद खड़े हैं। हाँ, बाकी सभी सीटों पे हमारे खुद के कैंडिडेट खड़े। खुद के कैंडिडेट जी खड़े। जी। तो कितने आश्वस्त हैं पूरे इंडियन नेशनल लोकदल, यानी कि पंचायत में, बड़ी पंचायत में चुनाव? पूर्ण रूप से आश्वस्त हूँ, और बहुत अच्छा प्रदर्शन होने वाला है। 3 से 4 जो हैं प्रत्याशी जीत के लोकसभा में जाने वाले हैं।
आज बड़ी खुश नज़र आ रही हैं, फांसी के अंदर आपको रिस्पांस मिल रहा है। आपके साथ आपके पुराने साथी हैं जो कभी दामन नहीं छोड़ा, विजय जैन साहब, सतवीर जी, कैसा लग रहा है साहब, कितना रिस्पांस मिल रहा है? बहुत बढ़िया मिल रहा है। हाँ। सबसे ज़्यादा वोटों से श्रीमती सुनैना चौटाला जी हिसार में परचम लहराएगी और लोकसभा में हिसार की आवाज़ बढ़ के पहुँचेगी। विजय जी, हाँ जी, हाँ, सुनैना जी मैदान में हैं, मैदान में है, लोकसभा को हिला देंगे। हिला देंगे? हाँ, अभय जी और ये मिलकर सब लोकसभा को हिला देंगे। अग्रवाल साहब, आज बीजेपी और जेजेपी को लोग गांव में नहीं घुसने देते। लोगों के पास ऑप्शन जो है जननायक चौधरी देवीलाल की नीतियों से हमारे मैडम सुनैना चौटाला जी का आज एक नंबर पे है। बहन जी बताओ, आप इनके साथ हैं, आप बताइए। हाँ जी, आप हाँ जी। हाँ बताओ। हमारी मैडम सबसे ज़्यादा वोटों तो जीतेगी। एक सुनैना ऐसी है महिला में जो महिला की सब डाला आवाज़ उठाती है। और आपका तो पियर भी दौलतपुर में है, जहाँ मेरी ससुराल है। मैं तो बुढ़ा खिड़ा के प्यार है। तो फिर तो आपके भी बात आ गया। मैं तो जब हल्का उखलाना में जाती हूँ तो कहती हूँ मेरा बात टिका के भर देना, सवाया करके मोड़ूंगी। आपको भी कहती हूँ बात भर देना, सवाया करके मोड़ूंगी। बहन जी बात किए सुताई की गारंटी ली हूँ, आप जीत के जाओ फिर। तो ये हमारी मजाक, हंसी मजाक, हंसना हंसाना आदत है मेरी, अपना बनाना आदत है मेरी। लोग तो यूं ही मुंह मोड़ के चले जाते हैं, आवाज़ दे के बुलाना आदत है मेरी। ये चौधरी अभय सिंह जी की आदत है, ये सुनैना चौटाला जी की आदत है। ये अपनी जेठानी को भी पटकनी देने की बात कर रही हैं, कांग्रेस को भी पटकनी देने की बात कर रही हैं, और बीजेपी के तो ये यानी कि परखचे उड़ाने की बात कर रही हैं। ऐसा ही है क्या? मैंने कहा ना, मैं काम करने आई हूँ, मैं ना किसी के परकच्चे उड़ाऊंगी। लोग, जनता जनार्दन है, वो करेगी ये सब जो काम आप बोल रहे चौधरी हो। देवीलाल जी के संस्कारों में बड़ी पली हुई हो, और बिल्कुल। आगे निकल जाओगे। बिल्कुल बिल्कुल, उनके संस्कार ही ऐसे हैं कि जिनके ऊपर मुझे भी विश्वास है और जनता को भी विश्वास है। अब हवाएं ही करेंगी रोशनी का फैसला, जिस दिए में जान होगी वो दिया जल जाएगा। देखते रहिए हांसी की आवाज़। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, हमारे पेज को फॉलो कीजिए, और आने वाला 25 मई को आप भूलिए मत, सबसे बड़ी लोकसभा का चुनाव, आपका एक मत सरकार को बना देगा। थैंक यू।